सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। प्रथम अध्याय विषय प्रवेश। भारतीय आर्य संस्कृति का उद्गम स्रोत वेद। भारतीय आर्यों के धर्म, संस्कृति और सभ्यता की भागीरथी वेद की गंगोत्री से प्रवाहित होती है। समग्र भारतीय आर्य चिंतना और जीवन पद्धति अपनी मूल प्रेरणा वेद से ही प्राप्त करती है। समस्त आर्य साहित्य, साक्षात अथवा परंपरा इसकी साक्षी देता है। वेद 4 है। समस्त वैदिक वाङ्मय वेद में वर्णित तत्वों का अपने ढंग से विस्तार करता है। वेद और ब्राह्मण साहित्य। वेद के अनंतर आर्यों का सबसे प्राचीन, आदरणीय और महत्वपूर्ण वाङ्मय ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्रह्म वेद को कहते हैं। वेद के व्याख्यान ग्रंथ होने से ही उनका नाम ब्राह्मण पड़ा है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का तो वेदों से सीधा ही संबंध है। यह साहित्य बहुत विस्तृत है। चारों वेदों के अपने उपलब्ध और अनुपलब्ध अनेक ब्राह्मण है। द्रष्टव्य भगवद्दत्त वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग 2 पृष्ठ 26 से 34 तथा बलदेव उपाध्याय वैदिक साहित्य पृष्ठ 267 से 272। किंतु मुख्य ब्राह्मण 4 है। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण, सामवेद का साम ब्राह्मण तथा अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण। द्रष्टव्य महर्षि दयानंद संस्कार विधि वेदारंभ प्रकरण। इनको यज्ञ विज्ञान के आकर ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इनमें वेदों की यज्ञपरक व्याख्या की गई है। वेद मंत्रों का विभिन्न यज्ञों में विनियोग किया गया है तथा यज्ञों की विधियों और प्रक्रिया की व्याख्याओं द्वारा वेद मंत्रों के आशय को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। स्थान स्थान पर वेद मंत्रों के कठिन शब्दों के सरल अर्थ दे दिए गए हैं। प्रसंगवश रोचक कथाओं द्वारा भी वेद मंत्रों के रहस्य को प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। यज्ञों का मुख्य प्रयोजन स्वर्ग तथा विभिन्न लौकिक कामनाओं की प्राप्ति बतलाया गया है। कहीं कहीं राजनीतिक तत्वों को भी विस्पष्ट किया गया है। यद्यपि अपेक्षाकृत ऐसे स्थल अल्प है। वेद और आरण्यक, उपनिषदे तथा गीता। क आरण्यक। ब्राह्मण साहित्य के अनंतर आर्यों का आदरणीय साहित्य आरण्यक तथा उपनिषद है। कुछ आरण्यक तो सीधे ही ब्राह्मण ग्रंथों का भाग है और कुछ स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में भी है। आरण्यकों में याजिक विधि विधानों की और अनेक स्थानों पर निर्देश करते हुए उनके गूढ़ रहस्यों तथा आध्यात्मिक तत्वों को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार आरण्यक ग्रंथ भी वेदों से स्पष्ट रूप से प्रभावित है। चारों वेदों के अपने अपने पृथक आरण्यक है जिनके विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ख उपनिषद। इसी प्रकार उपनिषदें भी अपनी प्रेरणा वेद से ही प्राप्त करती है। आरण्यकों की भांति उपनिषदों का भी चारों वेदों से संबंध है। कुछ उपनिषदें ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों का ही भाग है, कुछ स्वतंत्र भी है। ब्राह्मणों तथा आरण्यकों से संबंधित होने के कारण उपनिषदें भी परंपरिया वेद से प्रभावित हैं ही। कुछ उपनिषद प्रत्यक्ष रूप से भी वेद से प्रभावित है। सर्वप्रसिद्ध ईशोपनिषद तो सीधा ही यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशोपनिषद में जो ऊंचे मार्मिक आध्यात्मिक विचार संक्षिप्त शब्दों में कहे गए हैं, उन्हीं विचारों का बात को कहने की अपनी अपनी पद्धति तथा अपने शब्दों में अपने ढंग से शेष उपनिषदों में विस्तृत व्याख्यान किया गया है। प्रामाणिक उपनिषदें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर ये 11 मानी जाती है। कुछ विचारक श्वेताश्वतर को उतना प्रामाणिक नहीं भी मानते। इन उपनिषदों में अपनी बात को समझाने तथा उसे प्रामाणिक बताने के लिए स्थान स्थान पर अनेक वेद मंत्रों को उद्धत किया गया है। और तो और बहुत पीछे के काल में लिखी गई तथा जो प्रामाणिक उपनिषदों के अंतर्गत भी नहीं आती, उस नारायणोपनिषद में भी स्थान स्थान पर अपनी बात के समर्थन में 46 वेद मंत्रों को उद्धत किया गया है। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करना तथा परमात्मा का साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का वर्णन करके ब्रह्मानंद रस की प्राप्ति एवं स्थिर मानसिक शांति प्राप्त कराना है। इसके साथ ही जगत की उत्पत्ति तथा
उसके कारणों पर भी उपनिषदों में विचार किया गया है। इस संबंध में स्वयं वेद में भी सूक्ष्म तथा गहरे विचार दिए गए हैं। इस प्रकार यह साहित्य वेद से प्रभावित तथा संबद्ध है। गीता उपनिषदों की भांति ही आर्यों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ सुप्रसिद्ध भगवत गीता भी है। इसे कुछ लोग तो उपनिषदों का दुग्ध अर्थात सार मानते हैं। जैसा कि गीता महात्म्य के लेखक ने कहा है, सब उपनिषद गायें है, दूहने वाले श्री कृष्ण जी है, बुद्धिमान अर्जुन बछड़े के रूप में उस दुग्ध का भोग पान करने वाला है तथा महान गीता रूपी अमृत दुग्ध है। द्रष्टव्य गीता महात्म्य। गीता के प्रवक्ता योगेश्वर कृष्ण जी महाराज वेदों के परम विद्वान थे। गीता में उन्होंने अपने विषय में कहा है कि मैं वेदों का वेता हूँ और वेदों के सिद्धांत का निर्णय करने की क्षमता रखता हूँ। द्रष्टव्य गीता अध्याय 15 श्लोक 15। वे चारों वेदों का नियमित रूप से अध्ययन किया करते थे और सामवेद में वर्णित उपासना विधि के द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार किया करते थे। सामवेद की भक्ति से भरी उपासना विधि उन्हें इतनी प्रिय लगती थी कि उन्होंने अपने को सामवेद के साथ एक रूप करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। द्रष्टव्य गीता अध्याय 10 श्लोक 12। गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निष्काम कर्म योग है। इसी का गीता में विस्तार से उपदेश किया गया है। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण जी महाराज ने सीधे ही यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम तथा द्वितीय मंत्र से लिया है। द्रष्टव्य यजुर्वेद 40:1 और 40:2। इस प्रकार गीता भी वेद से सीधे रूप में प्रभावित है। वेद और उपवेद। वेदों से संबंधित आर्यों का एक प्रमुख साहित्य उपवेद है। ये 4 है: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद। कुछ आचार्य आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं तथा कुछ आचार्य, जिनमें चरक तथा सुश्रुत प्रमुख है, इसे अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। द्रष्टव्य चरक संहिता अध्याय 30 सूत्र स्थान 20। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद दोनों में ही आयुर्वेद संबंधी अनेक प्रकरण आते हैं। उन्हीं में संक्षिप्त तथा सूक्ष्म रूप से कही गई बातों का आयुर्वेद के ग्रंथों में अति विस्तृत व्याख्यान किया गया है। अतः आचार्य यदि आयुर्वेद को दोनों वेदों से संबंधित माने तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना जाता है। इसे शस्त्रास्त्र विद्या भी कहा जा सकता है। इस विषय में अंगिरा आदि ऋषियों के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो अप्राप्य है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, जिसके अंतर्गत नारद संहिता आदि ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद या शिल्प शास्त्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत विश्वकर्मा, त्वष्टा या मयकृत संहिता ग्रंथ आते हैं। उपवेद नाम से कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ऊपर निर्दिष्ट इन्हीं ग्रंथों को चारों वेदों के उपवेद समझा जा सकता है।